हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। एग्जाम कल होने वाला है आप लोगों के गेट कंप्यूटर साइंस का, और आप सब लोग इतने समय से प्रिपरेशन में लगे हुए थे। कई रातों से आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। कई दिनों से आप अपनी हर एक एफर्ट को सिर्फ गेट की तरफ लेके जा रहे थे। आज वो समय है जब आपको रिलैक्स्ड रहना है, ताकि कल आप ज्यादा से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाए और बेहतरीन से बेहतरीन रिजल्ट जो है आपका आ पाए। ये समय आ गया है अब दिखाने का कि जो आपने इतने महीनों से, इतने साल से प्रिपरेशन की है, उसका रिजल्ट कैसा आपके सामने दिखेगा। मैंने हमेशा से कहा है, जो जितना ज्यादा कूल, काम एंड रिलैक्स्ड माइंड के साथ में एग्जाम देने जाएगा, उतना ज्यादा बेहतर उसका रिजल्ट आएगा। तो याद रखिएगा, कल ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन से बेहतरीन परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे और गजब का जबरदस्त रिजल्ट लेकर आएंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए और अपने हर उन अपनों के लिए जिन्होंने आपकी इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं मदद की है, सहायता की है। विजय भव। ऑल द बेस्ट। हेलो बच्चों, कैसे हो? बहुत डर लग रहा होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं सिंपली आप लोगों को यही बोलूँगा कि ना तो आप लोगों को फ्यूचर के बारे में सोचना है, ना तो आप लोगों को पास्ट के बारे में सोचना है कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या मिलेगा, क्या नहीं। वो कुछ भी नहीं सोचना है। ना तो पास्ट के बारे में सोचना है कि हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं। सिर्फ प्रेजेंट में आपको उस टाइम पे जीना है। ठीक है, आपका जो भी आपको 3 घंटे मिलेगा, और रैंकर का हमेशा से यही होता है कि उस 3 घंटे में वो अपना कैसे बेस्ट परफॉर्म करके आते हैं। तो आप लोगों को भी यही मेरी सलाह होगी कि आप लोगों को अपना 3 घंटे में उसमें बेस्ट देना है। आपके सामने क्वेश्चन आया, बस उसको फोड़ना है। ना तो पास्ट सोचना है, ना तो प्रेजेंट सोच आई मीन फ्यूचर सोचना है। ठीक है, बस यही करना है। और बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामना। हम सारे फैकल्टीज, पूरी पीडब्ल्यू की टीम प्रे करेगी कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाए। एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था। द फाइनल डे ऑफ द एग्जामिनेशन। मेरे तरफ से आपके लिए केवल दो ही सजेशन हैं। पहला, अपने आप को शांत रखें, काम रहें। ये आपको मदद करेगा एक बेहतर डिसीजन लेने में। और दूसरा, अपने ऊपर विश्वास रखें कि आपने अगर इतनी मेहनत की है तो इस मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। बेस्ट ऑफ लक। बेटा, जिस चीज के लिए आप साल भर मेहनत कर रहे थे, गेट एग्जाम, उसका टाइम अब आ गया और कल आपका गेट एग्जाम होने वाला है। और इस लास्ट टाइम में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोलूंगा कि आपने साल भर बहुत ही जी तोड़ मेहनत करी है, बहुत सिंसियरली एफर्ट लगाया है। तो अब इस लास्ट टाइम में आपको जस्ट कूल एंड कंपोज होके अपने एग्जाम को देने की कोशिश करनी है। और इस माइंड सेटअप से एग्जाम में जाना है कि मुझे एग्जाम में अपना बेस्ट ट्राई करना है। और यकीन मानिए, अगर आपने ये कोशिश करी, जो कि आप कर ही लोगे, तो आप गेट एग्जाम में अपना बेस्ट आउटकम निकाल के ही इस गेट एग्जाम में आने वाले। और हमारी पूरी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट विशेष हैं। जाइए, अपना बेहतरीन आउटकम निकाल के गेट एग्जाम को दे के आइए, और जो भी आगे उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हैं उसमें एक्सप्लोर करिए और फोड़ के अपना कैरियर बनाइए। तो मेरी तरफ से सबको बेस्ट विशेष हैं। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, और मिलते हैं फिर पेपर डिस्कशन में जब आप गेट फोड़ के आएंगे। बेस्ट विशेष बेटा, बेस्ट ऑफ लक। बेटा, आप जानते हो इस समय सबसे ज्यादा टेंशन किन बच्चों को होता है कि कल एग्जाम है, गेट का एग्जाम है, परसों गेट का एग्जाम है। जिन बच्चों ने सीरियसली प्रिपरेशन करी है, सबसे ज्यादा टेंशन में इस समय वही होंगे। लेकिन बेटा, मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बात आपको बता रहा हूँ। अगर आपने ऑनेस्ट प्रिपरेशन की है तो ऊपर वाला बड़ा दयालु है। वो आपके साथ गड़बड़ नहीं होने देगा, नहीं होने देगा, नहीं होने देगा। कुछ ना कुछ आप अपना जो करके आओगे उससे बेटर ही आपको मिलेगा, इस बात की गारंटी है। तो मेरी बेटा बेस्ट विशेष आप लोग के साथ है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आओगे। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? तो एग्ज़ाम का टाइम आ गया। तो आप इतना ईयर पूरा मेहनत किए थे, बहुत अच्छा से प्रैक्टिस किए, क्लासेस पूरा सुने थे, एंड योर हार्ड वर्क नेवर गोस वेस्ट। तो इट्स अ राइट टाइम टू प्रूव योर सेल्फ। तो अभी वक्त आ गया। तो आप एग्ज़ाम का टाइम में, स्पेशली पेपर सॉल्विंग का टाइम में, कूल माइंड से क्वेश्चन को अच्छा सॉल्व करो एंड प्रे गॉड, यू विल डू वंडर्स। हार्ड वर्क नेवर गोस वेस्ट।
तो उस समय पेपर का एनालिसिस जो पेपर है, पेपर का टाइम में टेंशन मत लेना, कूल माइंड से थिंक करो। तो क्वेश्चंस पूरा एक बार अच्छा से देख लो। तो कौन सा ईजी क्वेश्चंस है, फर्स्ट आप ईजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेना। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट लेवल में आप पेपर को 3 वेज में डिवीजन करो, ईजी क्वेश्चंस, मॉडरेट क्वेश्चंस, डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। ईजी क्वेश्चंस को फर्स्ट अटेम्प्ट करो, डेफिनेटली 30 to 40% ऐसा रहेगा आपको एग्जाम में। देन टारगेट मीडियम लेवल क्वेश्चंस। लास्ट में डिफ़िकल्ट लेवल क्वेश्चंस है, वो सभी को डिफ़िकल्ट होता है, उसमें आप टेंशन मत लेना, ठीक है? तो बिलीव ऑन योरसेल्फ, गॉड विल बी देयर विथ यू, यू विल डू वंडर्स। बेस्ट ऑफ लक। तो हेलो दोस्तों, फाइनली वो टाइम आ गया है जब आपको अपनी प्रिपरेशन को, अपने हार्डवर्क को प्रूव करने का टाइम आ चुका है। तो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य जैन एंड मैं आप सभी को बहुत बहुत ऑल द वेरी बेस्ट विश करता हूँ मेरे और हमारी पूरी अमेजिंग टीम के तरफ से। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि आप सभी ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की है। आप सभी ने जितना हार्डवर्क हो सकता था उतना हार्डवर्क करने का ट्राई किया है। आप सभी ने बहुत सिंसियरिटी से अपनी पढ़ाई की है। अब दोस्तों, सिर्फ एक ही मौका है अपने पास अपनी इस हार्डवर्क को प्रूव करने का। एंड मैं काफ़ी ज़्यादा श्योर हूँ कि आप इस एग्ज़ाम में बहुत ही बढ़िया तरीके से रैंक लाने वाले हैं, बहुत ही अच्छे मार्क्स आप लाने वाले हैं। सिर्फ दोस्तों, एंड में ये बात याद रखिए कि रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, मैटर ये करता है कि हमने अपना बेस्ट ट्राई किया है। क्योंकि अगर आपने अपना बेस्ट ट्राई किया है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि दोस्तों, मैं काफ़ी रिलेट कर सकता हूँ कि मैंने भी किस तरीके से रैंक लाया था, किस तरीके से हार्डवर्क किया था। एंड मैं श्योर हूँ कि आप ऑल इंडिया रैंक 60 से भी बेटर रैंक लाएंगे। तो दोस्तों, बस एंड में ये याद रखिए कि प्रेजेंस ऑफ माइंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। हम सभी ने बहुत प्रिपरेशन करी है, लेकिन रैंक वही इंसान लाएगा जो एग्जाम के उस 3 घंटे में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन का यूटिलाइज करेगा। तो जस्ट अपने बेसिक्स को ध्यान में रखिए, बिल्कुल पैनिक मत करिए, अपने आप पे भरोसा रखिए और मैं आपको गारंटी देता हूं कि यू विल बी सरप्राइज्ड अबाउट हाउ ग्रेट योर रैंक इज। क्योंकि मैं श्योर हूं दोस्तों कि हार्डवर्क करने वाले को हमेशा सफल होते हैं, उन्हें हमेशा अपनी मेहनत का फल मिलता है। तो बस ये याद रखिए कि अब टाइम आ गया है अपने आप को प्रूव करने का, अपने खुद को बताने का कि किस तरीके से हार्डवर्क से अपनी लाइफ अच्छे वे में चेंज हो सकती है। आई विश यू ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ये मेक श्योर करिएगा कि एग्जाम के दिन आप अपनी स्ट्रैटेजी को स्टिक करो, आप अपने इंट्यूशन एज वेल एज लॉजिक से हर क्वेश्चन को पार्ट बाय पार्ट सॉल्व करो और ये मेक श्योर करिएगा कि टाइम मैनेजमेंट इज द की। क्योंकि पढ़ाई बहुत लोगों ने किया है, और जो उस दिन 3 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज करके अपने टाइम को प्रॉपरली मैनेज करेगा उसी को मार्क्स मिलने वाले हैं। तो इसी के साथ दोस्तों, आई विश यू अ ग्रेट सक्सेस एंड आई एम रियली श्योर दैट आई विल मीट यू इन फेलिसिटेशन सेशन, जहां आपके बढ़िया रैंक के लिए हम आप सभी को फेलिसिटेट करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, टेक केयर, गुड बाय एंड कीप रॉकिंग। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स। तो आप सभी लोग जो गेट 2026 में अपीयर होने जा रहे हैं, आप सभी से मैं ये कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम के लिए अगर आपने प्रिपरेशन करी है तो डेफिनेटली डर सभी को लगता है, बट बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा डर और अपने आप में कॉन्फिडेंस रखिए और कूल माइंड से प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई कीजिए, क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो आप अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई करते हैं तो कई बार नहीं बनती हुई चीज़ें भी बन जाती है। और अगर आप प्रेजेंस ऑफ माइंड अप्लाई नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा डरेंगे और अंडर कॉन्फिडेंट फील करेंगे तो आपसे बनती हुई चीज़ें भी गलत हो जाती है। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि कूल रहिए, न्यूट्रल रहिए और पॉजिटिव सोचिए। थोड़ा डर ठीक है, बट कॉन्फिडेंस भी साथ में होना चाहिए। चलिए, इसी के साथ हम कहना चाहेंगे कि बेस्ट विशेष फॉर योर गेट एग्जामिनेशन, ऑल द बेस्ट। बढ़िया परफॉर्म कीजिए और आके एक अच्छी न्यूज़ दीजिए कि पेपर अच्छा गया आपका और सब कुछ अच्छा ही होने वाला अगर आपने तैयारी की है तो। ऑल द बेस्ट।